गई है। इसलिए महाराज मत हैं कि हमारे अंदर वो पीड़, वो तलब लगनी चाहिए कि कब मैं उस सतलोक को देखूं जो नीचल निर्वास है, उसमें मेरा स्थायी ठिकाना जीते जी कैसे। तो त्रिकुटी तक आते आते इस मेहनती जीवात्मा को मन में उदासी आ गई कि यहाँ तक के सारे सुख झूठे हैं, मिटने वाले हैं। हो सदगुरु साहिब आप ऐसी कृपा करो कि दूरा देश बुरादीरा स्थाना, वेद कतेव न जाने पुराना, उस देश की प्राप्ति मुझे कब होगी जब ऐसी तलब, ऐसी पीड़ या त्रिकुटी तक आते आते लग जाती है तो हंसा यहां से आगे बढ़ जाता है, और नहीं तो मायावी सुखा में, मायावी चैन तमाशा में वो है जो अपना स्थायी मत माना। इसलिए महाराज कहते हैं कि यहाँ आते आते इन सुखों में हमें गर्क नहीं होना है, इनसे हमें आगे बढ़ना है। जब ऐसी तलब और पीड़ लगती है तो और कैसी स्थिति बनती है उस जीवात्मा की, वो महाराज अगली साखी में और इसको खोल करके समझा रहे हैं कि 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, हंस की सुख राम के अंस्या सतपुर जाई। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाएगा कि 8 पौर 64 घड़ी अब हंस का मुख मानता ही नहीं है, हंस का मुख मानता ही नहीं, अर्थात वो सिमरन ही करता रहता है, राम रटन में लगा रहता है, अर्थात राम नाम को छोड़ता नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है कब, जब इस प्रकार भजन करते करते त्रिकुटी में आता है और उन सुखों से विरक्त होने लगता है। और 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, हंसे सुख राम के अंस्या सतपुर जाए। क्या उस हंसे की क्या अंस्या हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है कि कब मैं उस सतधाम को, उस परम मोक्ष को मैं परसूं, और रात और दिन ये लवलिया खंडित नहीं होती है, ऐसा वो राम नाम में गर्क हो जाता है। और संतों ने कहा भी है कैसा कि जड़ लागो रे संता, जड़ लागो तो राम भजन रो, जड़ लागो हरि रे भजन रो, जड़ लागो, जड़ लागो रे संता, जड़ लागो तो राम भजन रो, जड़ लागो हरि रे भजन रो, जड़ लागो। गीतन मंडल माए गेरो गेरो बाजे, गीतन मंडल माए गेरो गेरो बाजे, सूता मारा भाईड़ा अब जागो, जड़ लागो रे संता, जड़ लागो तो राम भजन रो, जड़ लागो हरि रे भजन रो, जड़ लागो। तो ऐसी जड़ी लगी रात और दिन, निस्दिन महाराज कि निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पिया, तीनों चले मैर के आगे, तिरवेणी संग किया।
और चंद सूर उलट पलटाना, सुकुमण का संग किया। तो जब इस प्रकार त्रिकुटी से आगे है जो ये ईड़ा और पिंगला और सुकुमणा का संगम होकर के, सुकुमणा के द्वारा जब ध्यान अपन का आगे नहीं लगता, तब तक हमें ये जड़ी लगा देनी चाहिए। राम और रात और दिन राम जी के नाम में ग्रह करना चाहिए। बस कुछ भी नहीं। अपन कहते बोलते थे अन्न नहीं भावे माने, नींद नहीं आवे माने, प्यास नहीं लागे। तो प्रैक्टिकल देखोगे कि वास्तव में ऐसा हमारा मन लग गया कि हमें वास्तव में अन्न नहीं भा रहा है, कि हमें प्यास नहीं लग रही है, हमें नींद नहीं आ रही है। हमें तो नींद भी बराबर आ रही है, भोजन भी बराबर भा रहा है, पानी भी बराबर भा रहा है, तो फिर उदासी का है भाई। जब उदासी आएगी तो ये सब चीजें खान पान सब छूट जाएगा और एक राम जी का नाम का रस पीने को लग जाएगा। वो महा अमीरस पिया, तो वो महा अमीरस जब तक नहीं मिल जाए तब तक ऐसी लगन लग जानी चाहिए। तो 8 पौर 64 घड़ी ये मुख माने नहीं, ये मुख मानता ही नहीं, राम राम किए बिना रहता ही नहीं। हंसे की सुखराम के अंकिया सतपुर जाए, कि मुझे वो सतपुर अर्थात उस परमात्मा के देश में जाना है। ऐसी बेचैनी होनी चाहिए मन के अंदर, ऐसी तलब लगनी चाहिए, ऐसी पीड़ लगनी चाहिए। तो ऐसी तलब और ऐसी पीड़ लगती है तो तुरंत महाराज की कृपा होती है। और वो नैनचरी जीवात्मा त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग अर्थात त्रिकुटी से नीचे साकारी सृष्टि से ऊपर उठकर निराकार देश की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, हंसे की सुख राम के अंत्या सतपुर जाय। अब महाराज और आगे की साकी में है जो खुलासा करेंगे कि हंस की महाराज के शब्दों को सुनते सुनते ऐसे 27 रूपी संतों का सानिध्य लेते लेते सिमरन करते करते त्रिकुटी में आने के बाद कैसी स्थिति बन जाती है कि लागो फेर उदास होई, उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे नदीर। कि लागो फेर उदास हो, उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे नदीर। तब कहते हैं निरंतर सत्संग मिलनी चाहिए, निरंतर सिमरन होना चाहिए, निरंतर ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, तब ये स्थितियां बनेगी। अपने एक बार सत्संग में आगे फिर साल भर में पता ही नहीं है, कोई इतने संसार में व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, वो गुरु ज्ञान सुनने को मिलते ही नहीं। इसलिए निरंतरता जरूरी है, चाहे संसार का काम हो और चाहे भक्ति का। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं हंस बहुत उदास होने लगा, सतपुर जाने के लिए शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई, तलब पैदा हो गई। हंस दिन रात धैर्य नहीं, उसको धैर्य नहीं हो रहा, कब मैं परमात्मा के देश में पहुंचूंगा, कब मैं 10वें द्वार के परे होकर उस परमात्मा से अस्त। तो हंसे को ऐसी उदासी आ जाती है, अर्थात इस घाट के धामों के सुखों की जो नश्वर है, जो मिटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। हंस बहुत उदास हो जाता है और सद्गुरु ज्ञान से उसे ज्ञात है कि अमर सुखों का देश
और राम राम सुनने से ही प्राप्त होने वाला। वो अमर देश की सुख, वो अमर देश, वो सतधाम राम स्मरण करने से ही मिलेगा। ऐसे उसके समझ में आ गया। कब? जब वो निरंतर राम जी की भक्ति में लगा। तो फिर क्या करता? उदासी आने पर उतावला तेजी से राम जी के नाम में कृत होता था, राम जी के नाम में लवलीन होता था। क्या अति शीघ्र कब मैं परमात्मा के देश की प्राप्ति करूं? तो लागो फिर उदास हो, उपजी पीड़ शरीर, शरीर में सी पीड़ा पैदा हुई। ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे नदी। जब ये स्थिति बन जाती है और फिर भी ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है और भजन में मन नहीं लगता है, तो महाराज ने पूरा फॉर्मूला रख दिया हमारे सामने, विवेकानंद पूरा बना कर रख दिया। मरो ने संदेशो सायब Yeah.
जन सुख देव हर जी सुविनती सुन जो जी सुरत लगाय जन सुख देव हर जी सुविनती सुन जो जी सुरत जब भजन करते करते उदासी आ जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो किस प्रकार सतगुरु साहिब को अरदास और विनती करनी है, वो फॉर्मूला महाराज ने इस वीरे के अंदर लिखा कि इस प्रकार वीरे व्याकुल होकर के उस सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा को याद करना है। और उनकी सत्ता पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी है। अर्थात वो सत्ता पीपीएफ है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस प्रकार जब त्रिकुटी तक पहुंचने वाली नयंत्री जीवात्मा है और उदासी आ जाती है, निराकार देश की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इस प्रकार उस सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा को वीर व्याकुलता के साथ में याद कर रहे हैं कि मारो संदेशो साहिब सामलो बिना जी सुनिया नहीं है सोर। ऐसी वो तलब लग जानी चाहिए कि वीरन बिचारी तन को छाड़ सी
रही उर्द मुख झूल के ये उल्टे मुंह झूल रही है, और अगर आप नहीं मिलोगे तो ये शरीर छोड़ देगी। कि बरस 18 हर बिन काटिया हमारे आस रही गरमाए। क्या महाराज को 18 वर्ष तक सतगुरु साहिब नहीं मिले? वो सतरूप साहिब थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बहुत लंबे समय से हम सिमरन में लगे हुए हैं और हमारा ध्यान मेरुदंड से आगे नहीं बढ़ रहा है, या त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ रहा है, या नाभि से नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें इस प्रकार राम जी को अरदास करना। जब ऐसा भाव बन जाएगा, और कैसा भाव उस समय लाना चाहिए, वो चीज महाराज इस वीरे के अंग में पूरी खोल के रखी कि बरस 18 हर बिन काटिया हमारा आस रही गरमाई। अब तो जोगन हर वो याद सुन बस्तर देव जी बगाई। क्या ऐसी स्थिति हमारी बनती है? और जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव महाराज को अरदास और विनती करते हैं कि एकण मैल दूजे चढ़ी तीजे खड़ी सुआन, अर्थात ये पिंड से मैं खंड त्रिकुटी और ब्रह्मांड की तरह आगे बढ़ रही हूं, लेकिन बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करारा जीता। वो बजर दरवाजा, वो 10वां द्वार नहीं खुल रहा है मेरा शरीर के अंदर। 10वां दरवाजा इस शरीर के अंदर, बाहर नहीं है, और वो नहीं खुल रहा है। तो हो महाराज, आप मुझे चैन तमाशा दिखलाए के मत दिखाओ जी मोए, मुझे मायावी चैन तमाशे मत दिखाओ। मुझे तो सद्धाम को प्रश्न, मुझे सद्धाम की प्राप्ति करनी। ऐसी अरदास हमें करनी जो महाराज ने हमारे लिए सारी चीज लिखी है। वो तो अमरदेश के वासी सतरूप साईं परमात्मा के हुक्म से अनंत जीवों को तारने के लिए आए। क्यों? कि जम जालम की त्रासू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रासू हंसा पुकार करी, तब सदगुरु साहिब के रूप में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज। और जब अपन इस प्रकार मायावी चैन तमाशा में और परचाओं में लगते हैं, या ऐसे परचे, क्योंकि जब त्रिकुटी तक पहुंचते पहुंचते है जो 7 पदवी लग जाती है, कई प्रकार के परचे चैन तमाशे होने लग जाते हैं, जो अपन कहते हैं वैसा होशारने लग जाता है। लेकिन हमें उसमें तीसरी नहीं मानना, मैंने कह दिया काम बन गया, बस नहीं। करने कराने वाले सब कुछ राम जी है। तो अपन को राम जी को क्या अरदास करना कि ऐसे चैन तमाशे मुझे नहीं बताना कि चैन तमाशा दिखलाए के मत देखाओ जी मोय, कृपा करो नी जन पर दयाल जी मोय, दर्शन दो पट खोई। अंदर में पट खोल के दर्शन दो, मुझे बाहर के दर्शन नहीं चाहिए, बाहर के दर्शन नहीं चाहिए, मुझे अंदर के दर्शन चाहिए। मुझ पर कृपा की जो भक्ति रो दान दातारी जियो, मुझ पर कृपा की जो भक्ति रो दान दातारी जियो, अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो, अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो, धर्मदारी विनती अवगत सुन लीजो, राम सने विनती अवगत सुन लीजो।
तिरोधान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भवसागर सो पार के अपना कर लीजो, भवसागर सो पार के अपना कर लीजो, भक्ति रोदान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भक्ति रोदान दाता दीजियो। अंदर पर्दा खोल के दर्शन मांगे। धर्मीदास की विनती सुन लीजिए। तो हमें, और ये बात महाराज कह रहे, हमारी चैन तमाशा और दिखला के मत देखा होती, मुझे बाहर के चैन तमाशा मत बताओ, मायावी पर्चे मुझे मत दिखा और ना मुझे देखना है। लेकिन आज अज्ञानी जगत मायावी पर्चे देखना चाहती है, घर की गांगरस गृहस्थी के काम चाहती है। कोई संत भी आएंगे तो उनको यही कहेंगे कि बस मेरे तो ये मेरी बहू ठीक नहीं है, ये मेरा बेटा ठीक नहीं है, ये मेरी गाय ठीक नहीं है, ये मेरी भैंस ठीक नहीं है, ये मेरा वो काम ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। अरे जो काम मुख्य है उसको तो अपन संतों को कहना और बोलना भूल जाते हैं और मायावी काम को आगे नहीं देते हैं। इसलिए हमें संतों से यही अरदास, यही निवेदन करना, यही प्रार्थना करनी है कि अंदर पर्दा खोल के गुरु में दर्शन। धर्मीदास की विनती हर सुन लीजिए, अवगत परमात्मा की सुन जाए, ऐसी विनती की थी। कबीर साहब ने कहा आपको जो चाहे जो सुख दे दो, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, संसारिक सुख मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर में पर्दा खोल करके परमात्मा को देखना, इस घट में राम जी मिलने चाहिए बस। तो जब भजन करते करते इस प्रकार की जब उदासी आ जाती है तो विवेकांग खोल करके पढ़ लेना, या विवेकांग की सत्संग कहीं है तो सुन लेना, अपना आप गाड़ी मौसम पकड़ लेगी, अपना आप गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, और गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, मौसम पकड़ेगी, तभी हम आगे की यात्रा पूरी कर पाएंगे। निराकार देश की यात्रा करना और उस देश में पहुंचना हमें बड़ी तलब के साथ लगना पड़ेगा, तब महाराज की कृपा होगी और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो इस प्रकार परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने विवेकानंद अपने लिए लिखा कि जब भी तुम खूब लंबे समय से भजन सिमरन कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, सिमरन भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, ज्ञान चर्चा में भी लगे हुए हो, लेकिन अभी तक गिगन मंडल में डेरा हुआ नहीं है कि जो गया गिगन मंडल घर किया, तो अपना गिगन मंडल में घर कब होगा? जब तक नहीं होगा तब तक रात और दिन तलब और पीड़ के साथ लगना। और त्रिकुटी तक आते आते परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज का जब इस प्रकार की स्थिति उदासी आ जाती